जय श्री कृष्णा। हमारा नवम स्कंद चल रहा है और कल हमने काफ़ी सारे राजाओं के बारे में पढ़ा था। राजा भागीरथी, राजा अम्बरीश जी, राजा मनु और भी 2-3 राजाओं के बारे में पढ़ा था जो कि प्रभु के बहुत बड़े भक्त हुए और उन्होंने बताया है कि कैसी प्रभु के लिए उनका समर्पण था। और फिर एकादशी के व्रत का महत्व पढ़ा है कि एकादशी का व्रत रखने से क्या होता है। उन्होंने कहा है सारे व्रतों में से सबसे ज़्यादा उत्तम व्रत इसे माना गया है। अब बस आज हम आगे चलते हैं। राजा रघु के बारे में भी कल हमने पढ़ा था, यहीं से आगे शुरू करते हैं। राजा रघु के घर अज नामक राजा हुआ और अज के बाद दशरथ। दशरथ अयोध्या में राजा राज करते थे। उनकी बड़ी कीर्ति थी। वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। इस पूर्व जन्म के ब्राह्मण का नियम था गांव के बाहर आए हुए मंदिर में रन छोड़ राय जी के प्रतिदिन 1000 तुलसी दल चढ़ाना। वे धीरे धीरे वृद्ध हो चले, 85 वर्ष के हो गए थे। एक बार ज्वर आया तो उन्होंने ज्वर से कहा, तू आए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु ठाकुर पूजा के बाद आना। मेरी सेवा का क्रम अटूट रहना चाहिए। ऐसा संकल्प सुनते ही ज्वर भाग गया और फिर कभी उनके पास ना आया। वह मंदिर में सेवा पूजा के लिए आए तो वहां किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। देखा तो एक पिशाचिनी रो रही थी। वह कहने लगी, पूर्व जन्म में मैंने दुराचार किया है, अपने पति के मैंने बहुत दिल दुखाया है। वह पिशाचिनी कहती कि अब मेरा उद्धार करो। ब्राह्मण दयालु थे। उसने प्रतिदिन के नियमानुसार विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ तुलसी दल अर्पण किए और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये पापी जीव व्यथित हो रहा है, मैं इसे अपना सारा पुण्य अर्पण करता हूँ, आप इसका उद्धार करें। प्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अगले जन्म में तुम दशरथ होगे। ये पिशाचनी कौशल्या, मैं पुत्र रूप से तुम्हारे घर में आऊंगा। अपना सारा पुण्य तुम्हें एक जीव के उद्धार में लगा दिया है, अतः वह अत्यंत अमाप हो गया। ब्राह्मण से वह शरीर त्याग दिया। वही ब्राह्मण अब इस जन्म में दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। कौशल्या धर्मपत्नी थी और सुमित्रा कैकई भोग पत्नी थी। 3 पत्नियां होने पर भी वह दशरथ निसंतान थे। सो वह वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने कहा, पुत्राक्षी पुत्र काशिष्ठ यज्ञ करो। इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। राजा दशरथ के बारे में तो ना सब जानते हैं, इसलिए इनके बारे में इतने विस्तार से उन्होंने बतलाया नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि राजा दशरथ तो ऐसे थे जो महान राजा राम, जो हमारे प्रभु राम के पिता थे। इसलिए एक बात अवश्य कहता हूँ कि जो प्रभु के माता पिता हैं, जैसे कि श्री राम जी के और श्री कृष्ण जी के, इनके बारे में तो एक बात कहूँगा, इनकी जितनी भी नाम रट किया जाए प्रभु प्रसन्न ही होते हैं। इस प्रसाद को एक बात अवश्य याद रखना, पुत्राष्टि यज्ञ के इस प्रसाद को अपनी रानियों को खिला देना। आपके यहाँ दिव्य संतानें होंगी। वशिष्ठ मुनि ने राजा को आज्ञा दी, धर्म पत्नी कौशल्या को इस प्रसाद का अर्ध भाग देना और बाकी रहे प्रसाद को कैकई सुमित्रा को बांट देना। राजा दशरथ ने ऐसा ही किया। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कैकई की ओर से बड़ी सफाई दी है, किंतु एकानथ महाराज ने उसे कर्कशा ही बताया है। कर्कश वाणी से पति का अपमान करने वाली स्त्री ही कैकई है। कैकई ने दशरथ का अपमान किया और झगड़ा किया। इसे प्रसाद को अंत में क्यों दिया? उसने प्रसाद उठाकर बाहर फेंक दिया। उस प्रसाद को गिद्ध जैसा पक्षी उठाकर ले गया। वह अंजनी देवी तपश्चर्या कर रही थी। उस समड़ी में अंजनी देवी के सिर पर छाया की और प्रसाद भी दे दिया। अंजनी देवी ने प्रसाद खा लिया और उनको हनुमान जी प्राप्त हुए। अब कैकई को प्रसाद गंवाने का दुख और पश्चाताप होने लगा। कौशल्या बड़ी उदार थी। उन्होंने अपने भाग के प्रसाद से कुछ अंश कैकई को दे दिया। सुमित्रा को भी कैकई को थोड़ा प्रसाद दिया। इस प्रकार तीनों रानियों ने प्रसाद को खाया। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं आज तक ज्ञात था कि हनुमान जी, अंजनी देवी ने कैसे वो यज्ञ का प्रसाद खाया था और हनुमान जी उत्पन्न हुए थे। ये बात इसमें इन्होंने बड़े विस्तार से बताई है कि किस प्रकार उसने वह प्रसाद लेने से मना कर दिया था। अपने घर को अयोध्या सा बनाओ, जहाँ युद्ध कलेश हो वहीं अयोध्या है। अर्थात जहाँ पर भी कलेश नहीं होता वहीं पर अयोध्या का वास होता है, परंतु जहाँ कलेश होता है वहाँ कैकई वास करती है। सरयू नदी अर्थात भक्ति प्रवाह के किनारे रहने पर शरीर भी अयोध्या बनेगा। ऐसी नगरी में बसा हुआ जीवात्मा दर्शक जितेंद्रिय बनेगा। मानव जीवन क्षण भंगुर है, ऐसा मानकर मनुष्य की निरपेक्षता और नम्रता धारण करनी चाहिए। आप अपनी इंद्रियों अश्व को नियंत्रित करके शरीर रथ को योग मार्ग पर चलाओगे तो श्री रामचंद्र जी पधारेंगे। अपनी इंद्रियों को वश में रखो, जितेंद्रिय बनो, ईश्वर की सलाह मानो।
10 इंद्रियों को, अश्वों को नियंत्रित करने रथ को लेकर जो रामचंद्र जी की ओर जाता है वही दशरथ है। ऐसा दशरथ के घर भगवान पुत्र रूप में आते हैं। दशानन रावण विषयों के अम्र याद भोक्ता के घर भगवान काल रूप में आते हैं। दशरथ जीवात्मा है, इसलिए प्रभु उसके घर स्वयं आते हैं। जो सभी को प्रसन्न करता है उसके यहाँ सर्वेश्वर आते हैं, परंतु जो दूसरों को दुख देता है उसके यहाँ काल आता है। दशरथ सभी रानियों की इच्छा को जान लेते थे। सुमित्रा कहती कि वे तो कौशल्या की सेवा में ही रहना चाहती है, इसलिए उसके पुत्र कौशल्या की सेवा में ही रहे। दशरथ ने सोचा कि इसका पुत्र महाज्ञानी होगा। राम के गर्भ जन्म के समय ही कौशल्या तो ईश्वर के ध्यान में लग गई। उन्होंने 9 मास केवल ईश्वर की ही आराधना की। उनका सहज सुमरन चलता रहा। कौशल्या के तो रोम रोम से परमात्मा का नाम जप की महक आती थी। उनके आसपास इतना तेज प्रकाश था क्योंकि श्री राम स्वयं पधारने वाले थे। दशरथ ने कौशल्या से पूछा, महारानी आपकी क्या इच्छा है? कौशल्या ने कहा, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो बस एक ही इच्छा है कि मेरा नाम जब चलता रहे, मुझे अकेले ही ध्यान करने दे। तब दशरथ वहां से चले गए। गुरुजी, कौशल्या तो ऐसी बातें कर रही है। तब उन्होंने कहा, यही शुभ चिन्ह है। जो माँ 9 मास प्रभु का भक्त करती है उसके घर श्री राम जैसा पुत्र प्राप्त होता है। 9 मास परिपूर्ण होने आए थे। एक रात्रि को दशरथ ने स्वप्न में देखा कि उसके आंगन में कुछ महात्मा जन पधारे हैं। राजा ने स्वप्न में ही नदी में स्नान किया और फिर उन सभी ब्राह्मणों का अभिषेक किया। स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण की आरती की और फिर लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए। वे क्या जानते थे, नारायण खुद ही उनके घर पधारने वाले हैं। अच्छे स्वप्न के अगर दर्शन हो तो फिर हमें सोना नहीं चाहिए, अपितु उठकर उस स्वप्न को जागृत कर देना चाहिए। वशिष्ठ ने पूछा, आप प्रातःकाल ही क्यों आ गए? दशरथ ने कहा, मैंने स्वप्न में श्री लक्ष्मी नारायण की आरती की और नारायण जी के दर्शन भी किए। उन्होंने कहा कि लगता है नारायण ही आपके घर आज पधारेंगे। वशिष्ठ ने, इस स्वप्न का फल उत्तम हो। तुम्हारे घर भगवान नारायण के आगमन की सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलेगी। 24 घंटों के अंदर ही श्री राम उनके घर पधारे। भगवान जी आ रहे हैं। उन्होंने सरयू में स्नान किया और भगवान की पूजा में लीन हो गए। इधर कौशल्या भी प्रभु ध्यान में मग्न है। आज परम पवित्र रामनवमी का दिन है। भगवान शंकर ज्योतिष के वेश में अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। इनके इष्ट देव हैं बालक राम। प्रातः काल से ही देव गंधर्व प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज राम भगवान आएंगे। वैष्णव जन जब तक अत्यंत आतुर नहीं होते जब तक भगवान भी नहीं आते। परम पवित्र समय आया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और भगवान राम का जन्म प्रकट हुआ। भय प्रगट भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। राम जी की ऐसी स्तुति कह दुआई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता। विप्र धेनुसुर संत हिति लिहिनी मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय, रघुपति रामचंद्र की जय। प्रभु के जन्म की ऐसी स्तुति हुई कि अब सबको वहां नारायण के रूप नजर आने लगा। दशरथ के घर साक्षात प्रभु श्री हरि उत्पन्न हुए थे। अगुण अरूप अलख अजजोई भगत प्रेम बस सुनगुन होय। वेदों ने जिनका इस प्रकार वर्णन किया है, श्री राम जी की स्तुति ऐसी गाई है। कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने इस रूप में आकर सबको अपने दर्शन दिए। बिनु पद चले सुने बिनु काना करु बिनु करम करे विद जाना। प्रभु राम जी की स्तुति करने के लिए देव भी आकाश से उन्हें देखने के लिए आ गए। गंधर्व ने भी पुष्प वर्षा की। आज ऐसा दिन था, चारों तरफ हर्ष और उल्लास था। माता जी ने स्तुति की, प्रभु मेरे लिए आप बालक बन जाइए, मुझे माता कहकर पुकारे। माता जी ने उन्होंने दिखाया कि वे परमात्मा है। उनका चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और छोटे छोटे 2 हाथ वाले बालक बन गए। दासियों ने भी ये शुभ समाचार फैल गया। कौशल्या ने दासी को नवलखा हार दिया। मेरा राम सुखी होगा, मैं आनंद से जी रही हूँ। दासी ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो राम को खिलौना चाहती हूँ। राम दासी की गोद में गए। आज उसका भी ब्रह्म संबंध हो गया। दासी दौड़ी हुई राजा के पास आई और बधाई दी। लाल भैया है, लगता है साक्षात नारायण आए हैं। वृद्ध दशरथ जी के घर पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र भी साधारण नहीं, स्वयं
नारायण पधारे। प्रथम गणपति की पूजा की गई, दान तो इतना दिया गया कि सारी नगरी में कोई दरिद्र ही नहीं रहा। वशिष्ठ ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, मानसिक अभिषेक किया। दशरथ जी अंतःपुर में आए। आज राम के दर्शन से सारी दासियां इतनी हर्षवंत हो गई कि वह आज ये भूल ही गई कि उनका देह विमान ही नहीं है। अब तो उनकी मान मर्यादा सब जाती रही। उन्हें ऐसा लगा कि बस सिर्फ चारों ओर प्रभु की भक्ति ही छा रही है। चारों तरफ परमानंद सा हो गया। लगता था कि आज अयोध्या पूरी तरह से प्रभु नाम के जयकारे से महक रही है। आज चारों तरफ प्रभु राम का ही हर्षोल्लास था। आज ऐसा आनंद था जिसे देखने देवता भी आकाश में थे और गंधर्व भी, जिसे देखने स्वयं शिव शंकर आए थे। रामलीला के दर्शन सूर्य नारायण भी आनंदित हो उठे थे। सूर्य अस्त हुए बिना ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन कैसे करें? तो चंद्र ने राम जी से प्रार्थना की, इस सूर्य को कहिए कि वे आगे बढ़े, वह मुझे भी दर्शन करने दे। इस प्रकार चंद्र देवता भी आ गए। रामचंद्र जी के आश्वासन देते हुए कहा कि आज से मैं तेरा नाम धारण करूंगा। फिर भी वह प्रसन्न नहीं हुआ। तब रामचंद्र जी ने उसे कहा, तू धीरज धर, इस बार मैंने सूर्य को प्रसन्न किया है, अगले जन्म में मैं कृष्ण अवतार में चांद को प्रसन्न करूंगा। कृष्ण अवतार में रात्रि के 12 बजे ही मैं जन्म लूंगा। कृष्ण जन्म के समय 3 व्यक्ति ही जाग रहे थे, वासुदेव, देवकी और स्वयं चंद्र महाराज। जो रात्रि के समय जागते रहते हैं उन्हें ही कन्हैया मिलते हैं, सोते हुए को कन्हैया नहीं मिलते। इसलिए एकादशी को भी रात के जागरण को ही महत्वता दी गई है। नित्य शुद्ध परमानंद को प्राप्त करने से जो भी ध्यान नहीं देते उन सभी भूत प्राणियों के लिए रात्रि है। उस समय योगी भी जागते हैं। जो लोग प्रभु के सच्चे उपासक होते हैं वह रात का ही वंदन करते हैं। वासुदेव जी और देवकी की स्थिति तो देखो, संपत्ति, राज्य, संतति सब कुछ छिन गया। निरपराध होते हुए भी हाथों पांवों में जंजीर लग गई, फिर भी वह हमेशा प्रभु का सिमरन में रहते। दुख में भी वह प्रभु का नाम जपते। स्वामी विद्रानंद ने कहा है कि नल और राम जैसे विभूतियों को जीवन में दुखद प्रसंग आए तो भी वह साधारण मनुष्य की तरह नहीं व्यवहार करते। वियोगी में कथा होती है, संयोग हुआ तो कथा बंद। जब तक जीव का ईश्वर विरह है तब तक वह कृष्ण कथा गाता है। जीव और ईश्वर के मिलन के बाद तो कथा का प्रश्न ही नहीं है। भागवत के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में सुदामा चरित्र के समय सुखदेव जी को प्रेम का नियंत्रण करना पड़ा था, दबाना पड़ा था। यदि प्रेम में समाधि सी लग जाए तो राजा परीक्षित का क्या हो? दशरथ के बाल स्वरूप देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। दशरथ के आनंद का वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती थी। पिता पुत्र की दृष्टि मिली, बालक हंस दिए। दशरथ राम को मधु चटाने उन्होंने वशिष्ठ से वेद मंत्रों को पाठ करने को कहा। वशिष्ठ राम के दर्शन करने पर वेद मंत्र तो क्या, अपना नाम तक भूल गया। मैं बोलूं तो क्या बोलूं, ईश्वर दर्शन होने के बाद भी वेद विस्मृत हो जाते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद ही वेद मिथ्या है। कौशल्या बालक राम को गोद में जब उठाकर बैठती तो वह सब कुछ भूल जाती है। अयोध्या की प्रजा रामलला के दर्शन किए बिना भूख प्यास तक न लगती। राम के बिना किसी को आराम न मिलता। राम का नाम ऐसा था कि राम राम करते करते सारी अयोध्या में चारों तरफ खुशी रहती। हर कोई राम राम जपता रहता, हर कोई राम के दर्शनों के लिए उल्लासित रहता। राम का नाम लेते ही मनुष्य के मुख में शांति आती है। राम नाम ऐसा है, अगर जितना भी रटा जाए तो मनुष्य के अंदर से उतना ही दुख दूर भागता जाता है। हम दुखों को देखते देखते दूसरों के बारे में सोचते हैं, परंतु अगर राम नाम के बारे में सोचे तो शायद हमें कभी भी दुख ही ना आए। हम दुख में प्रभु को भूल जाते हैं, परंतु दुख में जितना राम नाम सिमरा जाए उतना ही प्रभु हमारे साथ रहते हैं। कहते हैं ये राम नाम का ही फल है। जो कलयुग में राम कृष्ण को जपता है, जो कलयुग में महामंत्र का जाप करता है, जो हरे रामा हरे कृष्ण का जाप करता है, कृष्ण परमात्मा स्वयं उनके साथ रहते हैं। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, राम मर्यादा के रूप में जाने जाते हैं और श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है। धर्म की मर्यादा का पालन न करने पर शांति नहीं मिलती। अगर राम नाम का सच्चे मन से जाप किया जाए, राम नाम की माला ली जाए, तो फिर एक बात याद रखना, तुम्हें शायद कलयुग भी नहीं व्यापेगा। परंतु कलयुग के मनुष्य ऐसे हैं जो हर कर्म करते हैं परंतु भक्ति ही नहीं करते। इसीलिए भागवत में रामायण भी है, भागवत में श्री कृष्ण के बारे में है, भागवत में कृष्ण के सब भक्तों के बारे में है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार भागवत का नाम जप करने से, बार बार भागवत पढ़ने से स्त्री और पुरुष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आजकल मंदिरों में कथा आख्यानों में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है।
परंतु लोग अपने घरों में राम नाम लेना भूल गए हैं। लोग मंदिर भी जाते हैं तो सज धर कर। कलयुग में तो लोग भक्ति भी करते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, जबकि भक्ति की जानी चाहिए अपने मन की खुशी के लिए। एक बात याद रखना, वह मनुष्य जो दूसरों को प्रभु का नाम याद करवाता है, वह सच्चा भक्त है। जो दूसरों को प्रभु के नाम के बारे में बतलाता है, वह भी प्रभु को बहुत प्रिय है। ऐसे भक्त का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। जो तुम्हें बार बार राम का नाम लेने के लिए कहता है, जो तुम्हें बार बार कृष्ण के बारे में बतलाता है, समझ लेना वह प्रभु का भक्त है। चंद्र, सूर्य, समुद्र कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, परंतु जो तुमसे पैसा लेकर भक्ति को बेचता है, वह सच्चा भक्त नहीं है। सच्चा भक्त तो वह है जो वह तुमसे कुछ भी नहीं लेता, फिर भी उसकी बातें तुम्हें प्रभु के पास ले जाती है। एक बात याद रखो, जो प्रभु के समक्ष तुम्हें प्रभु को याद दिलाए, वही प्रभु का सच्चा भक्त है। अगर रुपया पैसा लेकर भक्ति का गुणगान किया जाए और रुपया पैसा लेकर भागवत की कथा सुनाई जाए, तो इस ना तो इसका वक्ता को फल लगता है, ना ही सुनने वाले को। इसलिए भक्ति में ना तो पैसा आना चाहिए और ना ही पैसे का लालच। तुम्हें ज्ञान दिया है धर्म मर्यादा का पालन करने के लिए, उल्लंघन के लिए नहीं। रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम के सभी सद्गुणों के भंडार है। वे स्वयं परमात्मा होते हुए भी धर्म मर्यादाओं को पूर्णतः पालन करते हैं। सभी दिव्य गुण जिसमें एकत्रित होते हैं, वही परमात्मा है। लक्ष्मण विवेक के, भरत वैराग्य के, शत्रुघ्न सद्विचार के रूप है। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद्विचार यदि अयोध्या में नहीं तो दशरथ के कई के अधीन हो जाते हैं। चंदन और पुष्प से राम की सेवा करनी अच्छी बात है, किंतु उनकी मर्यादा का पालन करना ही सर्वोत्तम सेवा है। प्रभु की जितनी मर्जी भक्ति की जाए, परंतु अगर प्रभु की बातों का मनन ही ना किया जाए, अगर प्रभु के नाम का मनन ही ना किया जाए, तो फिर प्रभु की भक्ति कैसी। ये राम कथा बहुत अच्छी चल रही है, पर अभी से आज हम यही विश्राम देते हैं और कल फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।